अरे वाह गीता, तुम्हारे हाथ के पकोड़े तो लाजवाब हो रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है उन पकोड़ों को खा के। काश इस टाइम पे बारिश होती तो कितने मज़े आते पकोड़े खाने में गर्मा गर्म। गीता की फैमिली में बस 3 लोग होते हैं, एक बेटा और उसके पति और गीता होती है। गीता की फैमिली मिडिल क्लास होती है। सुनो जी, मैं ये कह रही थी बरसात करीब में आ गई, अपनी छत बहुत टपकती है, क्यों ना एक अच्छा सा मिस्त्री लगा के छत का काम करा लो, नहीं तो बरसात में बहुत परेशानी होगी। हाँ गीता, मैंने एक मिस्त्री से बात करी है, वे आ जाएंगे छत संभालने। मैं तो काम पे जा रहा हूँ, जब वो आ जाए तो अपना सारा काम बता देना, छत में से जहाँ जहाँ से पानी आता है। नहीं, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम पूरी छत सही करा लें। हमारी पूरी छत ही बेकार हो गई, चाहे पैसे कितने भी लग जाएं। ये छत का मामला है, इसलिए पैसे खुल के खर्च करना चाहिए। अच्छा बाबा, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसे ही करना। मिस्त्री आ जाए तो उससे अपना सारा काम बता देना। बेवब काम पे चला जाता है, थोड़ी देर बाद मिस्त्री आ जाते हैं। गीता उन मिस्त्री को सारा काम बता देती है। गीता की छत तो संभल जाती है, पर उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब गीता का घर बिल्कुल नहीं टपकता था, उन दो लोगों को बहुत ज़्यादा आराम था। अरे गीता, बारिश का मौसम अच्छा हो रहा है, तुम जल्दी से पनीर पकोड़े बना दो। पकोड़े खाने को तो बहुत मन कर रहा है। सुनो जी, पनीर तो ख़त्म हो गया, क्यों ना मैं प्याज और आलू के पकोड़े बना दूं। अपने घर में जितना काम हुआ है इसमें अच्छे खासे पैसे उठ गए हैं। अब इस महीने हमें सोच समझ के खर्चा करना होगा। हमारे घर में कितने भी पैसे लग गए, पर अब बहुत ज़्यादा आराम है। अगर हम थोड़े पैसे खर्च करते तो शायद फिर हमारा घर टपकने लगता। हाँ गीता, ये तुम तो सही बोल रही हो, पैसे थोड़े सही लग गए, पर कोई बात नहीं, अगले महीने से अपना खर्चा सही करना। चलो अब प्याज और आलू के पकोड़े बना दो। जैसे ही गीता पकोड़े बनाने जाती है तभी बेवब के पास एक फ़ोन आ जाता है। बेवब उस फ़ोन पर बात करता है, फिर गीता से बोलता है, सुनो गीता, अभी फ़ोन आया है दीदी का। दीदी अपने बच्चे और पति के साथ आ रहे हैं। अब यार ये दोनों आ रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा होगा, और हमारे इस महीने पैसे बहुत कम हैं। अरे दीदी से तो मेरी कल बात हुई है, दीदी ने तो कोई इस बारे में जिक्र नहीं किया। ये अचानक से क्यों आ रहे हैं बिन बुलाए मेहमान। खाने पीने की तो कोई बात नहीं, पर ये जीजू की आदत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। उनको हर चीज़ में हमारी कमियां निकालनी होती हैं। पता नहीं खुद को कितना अमीर समझते हैं। अच्छा बेबा, तुम ऐसा करो, कुछ पनीर ला दो, मैं तुम सबके लिए पकोड़े बना लूँगी और दोपहर के खाने के लिए भी बना लूँगी। गीता सब लोगों के लिए खाना और पकोड़े बना लेती है। तभी गीता के घर मेहमान आ जाते हैं। सब लोग पकोड़े खाते हैं, फिर साथ में खाना खाने बैठते हैं। अरे बेबा भैया, मुझे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है कहीं कहीं ना करने का, पर ये तुम्हारी बहन अंजलि ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे भैया के यहाँ जाना है, इसलिए सोचा 2-3 दिन हम तुम्हारे यहाँ घूमने आ जाएं, वरना मुझे कहाँ इतना टाइम रखा है। मैं यहाँ आ गया तो मेरी वजह से मेरा काम बहुत ख़राब हो गया, पर तुम्हारी बहन हमें कहाँ समझती है मेरे काम को। बस ये तो तुम्हारी तरह समझती है, जैसे तुम थोड़ी से काम आते हो ऐसी ही मुझे समझती है। पर इसको क्या मालूम कि मेरी कितनी बड़ी बातें हैं पूरे शहर में। वे लोग गीता के घर 2 दिन रुक जाते हैं। अब गीता के पास पैसे नहीं थे जो कि वो खर्च कर सके। गीता अपने सोने के बुंदे ब्याज पे रखने दे देती है। उससे अपने नंद और नंदोई का पूरा खर्चा करती है। एक दिन बेवब वे किसी काम से बाहर जा रहा था। वे देखता है उसके जीजू कुछ बात करते हैं। अंजलि तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? इन लोगों को पता थोड़ी नहीं है हम उनके घर क्यों आए हैं। इन्हें क्या मालूम कि हम किसी से लड़ाई लड़के आए हैं। अगर हम वहीं रह जाते पुलिस हमें पकड़ कर ले जाती। अब यहाँ तक कोई पुलिस नहीं आने वाली।
इसलिए अब 3-4 महीने हम यहीं रुकेंगे। और यहाँ पे रुक के तो हमारा फ़ायदा है, हमारे पैसे भी नहीं खर्च हो रहे। अगर तुमने घर जाने का नाम लिया तो समझ लेना। अपने जीजू की पूरी बात वैभव सुन लेता है। फिर वो गीता को बताता है। अच्छा ये बात है, तभी तो कहें बिन बुलाए मेहमान कैसे आ गए, और वो भी 3-4 महीने रुकने का यहाँ का इरादा है। हमें तो 2 दिन में इन्होंने कर्जदार कर दिया। वैभव और गीता कुछ आइडिया लगाती है इन लोगों को घर से भेजने का। गीता का लड़का बाहर से भागता हुआ आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ अपने गांव में पुलिस आ गई है और सबके घर छानबीन कर रही है। पुलिस बोल रही है कोई शहर से किसी को मार के आया है, पर उसके हाथ नहीं लगी। माँ सबके घर छानबीन कर ली है, बस एक अपना घर बाकी बचा है। अपने भतीजे की ये बात सुनकर वे दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं, अंजलि चलो हम अपने घर वापस चलते हैं, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरा काम भी बहुत ख़राब हो रहा है। तुम्हारी इतनी ज़िद करने से मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। जल्दी अपने कपड़े बांधो और जल्दी घर को चलो, हमें अब यहीं नहीं रुकना। अरे जीजू तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? अभी 1 हफ्ता और रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ जीजू गीता सही बोल रही है। तुम लोग तो बोल रहे थे अभी 8-15 दिन रुकेंगे और तुम तो अभी 2 दिन में जाने लगे। नहीं भाई जीजू, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। देखो वैभव भैया, हमें कोई शिकायत नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से आए थे और अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। तुम्हें तो मालूम है मेरी उस शहर में कितनी बड़ी बात है, मेरा काम कितना ख़राब हो रहा है, इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वैभव और गीता राहत की सांस लेते हैं।